कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद और उसके अंदर आज 61वां अध्याय 61वां यानी 61 भगवान श्री कृष्ण की संतति और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र थे। वे सभी रूप और बल में अपने पिता के समान ही थे। बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को अथवा उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जान पाते। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया था। वे सदैव प्रेम पूर्वक उनकी सेवा किया करती थी। उन रानियों में से भगवान की 8 पटरानियां थी। रुक्मणी उनमें सबसे प्रधान थी। उनके 10 पुत्र इस प्रकार थे: प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। सत्यभामा के 10 पुत्र भानु, सुमानु, स्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, ब्रह्मदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बती के 10 पुत्र सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्राजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। इसी प्रकार उनकी अन्य पत्नियों के पुत्रों और परपोत्रों की संख्या करोड़ों में थी। नागरजिति, सत्या, कालिंद्री, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, भद्रा उनकी अन्य पटरानियां थी। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट निवासी रुक्मी के पुत्री रुक्मती से भी हुआ था। उसी के गर्भ से बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। परीक्षित, यह तो मैंने तुम्हें बताया कि रुक्मणी हरण के समय, युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी का बड़ा अपमान किया था। इसलिए वह सदैव श्री कृष्ण से प्रतिकार लेने की घात में लगा रहता था, यानी बदला लेने की घात में, मौका ढूंढने की तलाश में लगा रहता था। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि वे दोनों जब परम शत्रु बने हुए थे तो प्रद्युम्न जी का विवाह रुक्मी के पुत्री रुक्मती से कैसे हुआ? वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम तो जानते ही हो कि प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार थे। रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मती का स्वयंवर रचा था। उसमें प्रद्युम्न भी गए थे। उसी स्वयंवर में रुक्मवती ने उनके सौंदर्य पर रीझ कर उन्हें वरमाला पहना दी थी। तब प्रद्युम्न जी अकेले ही वहां उपस्थित राजकुमारी एवं राजपुरुषों को जीतकर उसे हर लाए थे। राजन, यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुष्ट था, पर अपने भांजे को उसने अपनी बेटी ब्याह दी और कोई विरोध नहीं किया। वह यह जानता था कि इस प्रकार का वैवाहिक संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने कोई व्यवधान नहीं डाला। अनिरुद्ध का जन्म रुक्मवती के गर्भ से हुआ था। समय के बाद अनिरुद्ध अत्यंत बलशाली युवा बना और उसकी वीरता का यश दूर दूर तक फैल गया। रुक्मी ने उसकी वीरता का गुणगान सुनकर अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ करने का प्रस्ताव रखा तो श्री कृष्ण ने वैर भाव समाप्त करने की दृष्टि से
धर्म विरुद्ध इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन दोनों के विवाह उत्सव में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि भोज पर पधारे थे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तो कलिंग नरेश ने रुक्मणी को उकसाया कि तुम चौसर खेलने के लिए बलराम जी को बुलाओ और उसकी संपत्ति का बड़ा भाग जीत लो। रुक्मी ने ऐसा ही किया। बलराम जी को पासा फेंकने तो आते नहीं थे, बलराम जी को पासे फेंकने तो आते नहीं थे, किंतु रुक्मी पासों का खिलाड़ी था। बलराम जी रुक्मी के साथ चौसर खेलने लगे। उस खेल में रुक्मी ने बलराम जी से काफी बड़ी रकम जीत ली। इस पर कलिंग नरेश बलराम जी हंसी उड़ाने लगे, जिससे बलराम जी ने कोई महत्व नहीं दिया। उसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उससे बलराम जी ने जीत लिया। इस पर रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि यह बेईमानी है, इसे मैंने जीता है। बलराम जी इस बात से क्रोध में भर गए, परंतु उन्होंने धैर्य रखा और 10 करोड़ मोहरों का दाव लगा दिया। इस बार भी बलराम जी जीत गए, परंतु रुक्मी को उसके दुष्ट मित्रों ने भड़का दिया कि जीत उसकी हुई है। फिर क्या था, वह भड़क उठा और कहने लगा, यह जीत मेरी हुई है। तुम वन वन भटकने वाले ग्वाले, खेलना क्या जानो, तुम तो सरासर बेईमानी पर उतर आए हो। इस बात पर बलराम जी भड़क उठे। उन्होंने अपना भारी मुदगर उठाया और रुक्मी के सिर पर दे मारा। रुक्मी वहीं ढेर हो गया, यानी मर गया। बलराम जी का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने रुक्मी के मित्र राजाओं को भी अच्छी तरह ठोक पीट दिया। वे सिर पर पैर रखकर भागे, यानी जल्दी जल्दी भागे। रंग में भंग हो गया, परंतु क्रोध पर किसका बस चलता है? क्रोध आदमी को पागल ही नहीं, अंधा भी कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरह से बात को संभाला और नवविवाहित को लेकर द्वारका चले आए। ये लाइन को फिर से समझ लो। रंग में भंग हो गया था, परंतु क्रोध पर किसका बस चलता है? क्रोध आदमी को पागल ही नहीं, अंधा भी कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरह से बात को संभाला और वे नवविवाहित को लेकर द्वारका चले आए। अपना परिवार अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। संतों के घर में जन्म आपने लिया होगा या किसी बड़ी जाति में आपने जन्म लिया होगा, अच्छी बात है। आप परमात्मा तक, अगर उसके अंदर भी संत महात्माओं के घर में जन्म लिया तो आप सुगमता से परमात्मा तरफ जल्दी बढ़ सकते हो। लेकिन उसमें एक रुकावट है, आपकी दोस्ती चेक कर लेना। आप कहाँ दोस्ती कर रहे हो? अगर महाभारत को पूरा चेक करो ना, ये चांडाल चौकड़ी कही जाती थी। उसके अंदर शकुनी महाराज था, दुर्योधन था, कर्ण थे। उस दिन माता बोल रही थी कि कर्ण तो धार्मिक है। हाँ, धार्मिक है, सही बात है, लेकिन किसकी वजह से अटक गया? जहां जो गलती थी, दोस्ती अगर सुधर जाए ना, आनंद आ जाए। असा सिंधी में चवंदा आहियूं, संग तारे कुसंग बोल। आपकी दोस्ती कहाँ है? दोस्ती यानी ऐसी समझ लो, दोस्ती यानी बीज है। आप जीवन में जो आए हो, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके मित्र मंडल, या तो आपको परमात्मा तरफ जल्दी ले जा सकते हैं या तो आपको अधोपतन तरफ ले जाते हैं। अब चेक करो। काफी बार मैंने आपको कहा, हमने पता नहीं क्यों कैसे दोस्तों को जमा करके रखा है। काफी बार मैंने आपको कहा
दारू पिलाने वाला दोस्त, तो दुश्मन कौन भाई? जहां से आपने दारू सीखा वो दोस्त, जुआ खेलना सीखा वो दोस्त, इससे अच्छा दुश्मन अच्छा होगा। और काफी बार मैंने मजाक में भी आपको कहा है, दारू पिलाने वाला दोस्त कैसे हो सकता है भाई? लेकिन करीब करीब इंसान दारू पहली बार जब सीखा होगा ना, दोस्तों से ही सीखा होगा। ये चांडाल चोपड़ी कही जाती थी, उसको अंदर हेड था शकुनी महाराज, शकुनी गाड़ी चलाने वाला, और जो शकुनी की गाड़ी में बैठेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। वहां पे चेक कर लो, भगवान श्री कृष्ण की गाड़ी में अर्जुन बैठा हुआ है, ड्राइवर बन के बैठा हुआ है, गाड़ी श्री कृष्ण चला रहे हैं। आपकी जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है वो चेक करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपके सहायक जो हैं, आपके साथी कलाकार, उसको चेक कर लिया करो। क्योंकि काफी बार यहाँ पे भी देखो ना, ये रुक्मी पूरा ऐसे समझ लो श्री कृष्ण में हो गया था, काफी बार देखा गया, लेकिन फिर कहाँ बिगड़ गया? चांडाल चौकड़ी वहां पे भी थी। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर से मैं दोहरा दूं, अब कहीं भी दोस्ती करो ना, किसी को भी दिल मत दे दो, दिल सबके लिए नहीं बना है। दिल दिलबर को दे दो, इसको गाइना हो ना, दिल बिजे दिलवारन के केड़ो कदर पौंदो बेकदरन यारन के। भगवान को छोड़ के सब बेकदरा ही यार है, याद रखिए शब्द। यार यानी दोस्त, मित्र, सहेलियां। अच्छा, काफी बार मैंने ये भी देखा है, ये थोड़ा चेक कर लेना संसार में, आपको कोई अंगद आदमी कहे ना कि तू मेरा क्लोज फ्रेंड और मैं तुझे बात बताती हूँ और किसी को मत बताना, वो बात तो सुनना ही मत, एकदम बेकार होती है, पूरा पाप ही होगा। कई बार फिर मैं मजाक में कहता हूँ, अगर भाई खजाने की चाबी बताए तो फिर सुन लेना और मुझे भी बता देना, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं। आप चेक कर लेना, आपको जो बोले ना भाई सब सुनो, आपका दोस्त हो, सहेली हो, जो भी हो, आपको बोली किसी को बात मैंने नहीं बोली है, आपको बता रही हूं या आपको बता रहा हूं, 99.99 पाप ही होगा और कुछ नहीं होगा। अंगद गाली शाह यही होगा, जो किसी को नहीं कह पाया होगा वो अपने दोस्त को या सहेली को कह जाएगा। आज तक मैंने ऐसी एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा है जो सीक्रेट बताए कि भाई मेरी चाबी यहाँ पड़ी है, मर जाने के बाद खोल डालना और आधा तू ले लेना, आधा परिवार को दे देना। मैंने तो एक भी नहीं देखा। सीक्रेट बात कभी किसी की मत सुना करो। अंगद बनना है तो भगवान कृष्ण के बनो ना, अंगद बनना है तो सुदामा के बनो ना, अंगद बनना है तो मीरा के बनो ना। और संत महात्मा तो ये कहते हैं, चलो आपको सुदामा नहीं मिलता, मीरा नहीं मिलती, कोई चिंता नहीं है, ग्रंथ के अंगत बन जाओ, उठते बैठते ग्रंथ की दोस्ती कर लो। मैं पहली बार कह रहा हूं ये मंच से, जब तक आधा घंटा 1 घंटा मेरा किसी भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं होता ना, मैंने काफी बार आपको ये चीज भी नहीं कही है, सुबह का करीब करीब मेरा मौन ही होता है, और मौन के अंदर 1-1.5 घंटा जब तक किसी, फिर कभी आजकल ये हमारे मोबाइल के भी मस्त फायदे भी हैं, नुकसान भी है। बाबा मां सही तो चवंस, पूरी साधक संजीवनी यूट्यूब ते ॾिनल तो सजी वेही करे तव्हां ॿुधो, सजी मुंड खां ए खां वठी करे जेड तक, जिसको पढ़ने में आलस आती हो ना और मजे से सुनना हो ना, साधक संजीवनी बाबा राम सुखदास जी महाराज की हिंदी में कही गई है, पूरी एज इट इज, एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। मैंने जब सुना मुझे आनंद आ गया, बोला क्या बात है भाई, गजब है संतों का। तो ये यूट्यूब पे आज इसको साथ भी है। तो कई बार मैं होता हूँ कि कई बार समझो भाई चड्डी पहन के बैठे हैं, कहीं टाइम कम है, तो गुरु ग्रंथ साहब बैठ के यूट्यूब में बैठ जाते हैं, मजे से सुन लेते हैं, और उसका जो परमात्मा अर्थ दे देता है अंदर से वो भी ले लेते हैं, वो जीवन में भी उतार देते हैं। कहने का मतलब समझना, कम से कम 1 घंटा आपको किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए।
और किस ग्रंथ का? जिसमें आपकी श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, वो ग्रंथ सुनना। अच्छा, ज्यादा ग्रंथ भी मत सुनना, फिर उसके अंदर भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। फिर आप बोलोगे ये सही कि वो सही। रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो एक ही है। इसके लिए कहा गया जिस संत में और जिसके ग्रंथ, जिस भगवान में आपका विश्वास हो, उसका बैठ के ग्रंथ रोज सुन लो। आजकल तो इतनी फैसिलिटियां हैं। यूट्यूब में तो बीच में मैं देख रहा था, ये शिव पुराण पूरा दिया हुआ, देने वालों को मेरी लाखों सलाम है भाई। कितने, एक तो वो है 8 घंटे का वीडियो, पूरी गीता दी हुई है, सही है, साधक संजनी तो दी हुई है और संतों की भी है। आज मैं कुछ देख रहा तो यथार्थ गीता अर्गनानंद जी स्वामी है जी है, उनकी भी यथार्थ गीता। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, ज्यादा मत सुनना। जितना ज्यादा सुनोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। गुरु के चरणों में, इसके लिए तो गुरु चाहिए। गुरु कहां चाहिए? समयम भ्रांति भंजनम, ग्रंथ जो हमारी ग्रंथियां खोले, वो ग्रंथ। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि ये कि ये मेरा, ये तेरा, संसार झमेला। संसार झमेला है भाई साहब, झमेले में से भागो मत। कई संत कहते हैं पुत्र भागो मत, जागो, जाग के जियो। मजा आ गया, जाग के जियो। आज का इंसान सोचता ही नहीं है क्या करता हूं, क्यों करता हूं, बस करता है, फिर रोता है, पछताता है। आज का इंसान कुछ सोचता नहीं। इतने दुख आते हैं, उसमें भी दुखी हो जाते हैं, सुख में अभिमान आ जाता है। अरे ये तो गधा भी करता है, कुत्ता भी करता है। 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, 2-4 घर बना लिए, ये तो पूरा इन पशुओं का काम है। करते ही है पशु, बढ़िया से करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं। कल के मैं छोटा भाई में कहीं दुकान में बैठा हुआ था, वो बता रहे थे, बोले देखो भाई साहब, अब ये मैं पशु पक्षियों का समझो आशिक हूँ। क्या पशु पक्षी में अपनी एक मौज होती है। चींटियों का तो मैं खास आशिक हो गया। क्या मजे से चींटियां चलती है, जब भाई शादी में वेंदी हो जाए, नाचती चींटी जाती है। इतनी चींटी नाचती है कि परमात्मा ने मुझे चींटी बनाया है, और ये इंसान रूपी चीटा कभी नाचता ही नहीं है। ये जैसे नाचने की बात नहीं, गलत अर्थ मत लेना। मतलब भाई साहब मान रोज नचना और नाचना वो नहीं भाई साहब, अंदर का नाचना होता है, एक मौज होती है। वो वाला मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, वो वाली मौज, वो वाली शांति। एक चींटी इतनी मौज कर रही है, तो इस सब बात को समझना। जितना आप पशु पक्षियों के देखोगे ना, वो कबूतर था, तो छोटी छोटी खील पड़ी हुई थी, तारे पड़ी हुई थी, वो ले जा रहा था। तो मुझे बंदा पूछ रहा था, अरे भाई साहब ये क्या करेगा, ये थोड़ी खाएगा। अरे मैं बोला इसमें से घर बनाएगा। अरे इतना बढ़िया घर भाई साहब, आप कभी कबूतर का इनका घर देखना, घोंसला, घोंसला हिंदी में हम कहते हैं, क्या बनाते हैं भाई साहब। अच्छा, इतना व्यवस्था इनकी तगड़ी होती है। पेड़ के ऊपर वो घोंसला बनाया जाता है। आपने हजारों बार, कम से कम 2-4 बार, 10 बार तो आपने धरती कम देखा होगा ना, 5-7 बार तो हमने आराम से देखा होगा। 60 बरस मेरी उम्र है, आपकी जो भी उम्र होगी, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। धरती कम, एक भी धरती कम में किसी का घोंसला नीचे गिर गया आपने कभी देखा? गजब है ना भाई साहब। अगर मैं कहूं तो कड़िया वो खुद है, आर्किटेक्ट वो खुद है, खुद से सब बनाया। इतने कबूतर के अंदर कितना उसने, परमात्मा ने, आर्किटेक्ट भी खुद, बनाने वाला भी खुद। हमारा तो थोड़ा छोटा सा दरवाजा टूट जाता है, 4 आदमी को बुलाना पड़ता है, और उसके अंदर भी वो लाना पड़ती है खीले बीले। ये तो पता नहीं कचरे में से क्या क्या बना लेते हैं। इतनी अक्ल है, लेकिन फिर भी 84 लाख योनियों में किसी को बेस्ट कहा गया हो तो मनुष्य जन्म है। क्यों पता है? स्वामी रामसुखदास जी महाराज को किसी ने कहा, बोले बाबा जी जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले एक ही परम प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, बाकी कुछ भी नहीं। और इंसान पागल इतना है, वही नहीं करता है, बाकी सब कर लेता है।
वही नहीं करता। और इसके लिए गुरुओं ने कहा करणो हो तो सोना कियो परियो लोभ कह फंद नानक सम्यो रंग गयो अब क्यों रोवत अंध। वहां पे सतपुरुषों में गुरु थोड़ा कड़क रहे, अंधा हरे चुतो रोए पर चई न सको, कड़क चई न सको, पर हकीकत अर्थ ही है अंधा अब क्यों रो रहा। जीवन तो तूने यूं ही बिता दिया, 50 बरस 60 बरस 70 बरस आपकी जो भी उम्र है, पाया क्या भाई? जो पाया यहीं से पाया, यहीं छोड़ के जाएंगे। जो माँ के पेट से शरीर लेके आए थे ना, वो शरीर भी थोड़ी लेके जाएंगे। लेके जाएंगे क्या? मैं फिर दोहरा दूं, कई माताओं को सत्संग सुनते हैं, एक होता है मनोरंजन का सत्संग, एक होता है मनोमंथन सत्संग। मनोरंजन यानी आपके जो मन को मथे, अंदर मन को हिला देगी, ये चीजें मुझे लेनी है जीवन में। गुरु क्या कह गए, ये जीवन को मुझे जीना है, इस तरह मुझे चलना है। बाकी आए 2-4 शब्द गा लिया, इधर उधर की बातें कर ली, ये सत्संग नहीं है भाई साहब, वो मनोरंजन है। ठीक है, नहीं से तो अच्छा है, आदमी नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन नर्सरी केजी में ही पड़े रहोगे, आए अगरबत्ती जलाते रहोगे, बस इतना ही। कभी तो ऊपर उठो भाई साहब, कभी तो ऊपर उठो। और ऊपर उठने का सबसे पहला आसान तरीका यही सोचना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई भी ग्रंथ में फिर दोहरा दूं, जहां तक आपको हो सके एक ग्रंथ मिनिमम 1 घंटे, और करीब करीब जब तक, मैं अभी ज्यादा अपनी बात नहीं करनी चाहिए, मैं ज्यादा करता भी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। जब मेरा 1 घंटे का कोई हो नहीं जाता ना, तब तक करीब करीब मैं खाता पीता भी नहीं। सुबह मेरी वहीं से होती है। अच्छा, उसके बाद भी कुछ ऐसे नियम मैंने रखे हैं, जब तक किसी का मुझे फोन नहीं आता तब तक मैं संसार में एंट्री नहीं करता। समझो मुझे तुलसी भाई का काम है, तो मैं सोचता हूँ 12 बजे वो पूरा होगा मौन मेरे से 1 बजे। अच्छा, कोई नहीं आए तो शाम को यहाँ के मौन टूटता है, यहाँ भी टूटता नहीं है, यहाँ पे तो सत्संग होता है, या तो उल्टा मौन में और बढ़ोतरी हो गई। लेकिन बात बराबर समझना, समझो तुलसी भाई का काम है, तो मैं सोचूंगा किसी रमेश का फोन आया, फिर तुलसी भाई को करेंगे, फिर आप बोलोगे विचार चलते हैं ना, कोई विचार नहीं चलता। उस समय ऐसा ही होता है, तो जिंदा रहेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो बाय बाय टाटा। इतना तो बोल दिया, और कितना बोलोगे भाई? 60 वर्ष में बोला ही है ना, और क्या किया? 60 वर्ष में खाया ही है ना। ये 60 वर्ष मेरी उम्र है, इसके लिए मैं कह रहा हूं, क्या क्या है हमने। अच्छा, गुजराती में वो कहानी आती थी, गुजराती में खाधू पीधू અને રાજ કર્યો। આપણે તો રાજ भी નથી કર્યું, ગુલામ જ બન્યા છે। वो तो राजाओं राज कर गए ना। गुजराती में कहानी आती थी, खाधू पीधू राज કર્યો, पर आपने कहा राज કર્યું છે भाई, आपने तो गुलाम જ बनेला છે। पर जिसको बादशाह बनना है ना, 1 घंटा परमात्मा के हो जाओ, 23 घंटा परमात्मा आपका हो जाएगा। बीच में बहुत कुछ याद आता है, लेकिन करें क्या, समय की अपनी बलिहारी है। अध्याय 62वां, उषा और अनिरुद्ध की प्रेम की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर अनिरुद्ध का एक प्रेम प्रसंग दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा से भी चलता था। उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का आमना सामना हुआ था। कृपया उस कथानक को सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, महाराजा बलि का बड़ा पुत्र बाणासुर था। वह शिव का बड़ा भक्त था और सदैव उनकी भक्ति में रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था, वह बाप का बड़ा धनी था। उसकी राजधानी शोणतपुर थी। एक बार उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने के लिए कहा, तो उसने उनसे अपने नगर की रक्षा का वर मांग लिया। सतपुरुषों ने रक्षा का वर मांगना, लेकिन ये देह रूपी रक्षा का बाबा, तब तक ये मेरी देह को जिंदा रखना जब तक मैं परमात्मा को पा लूं। जब तक न पाऊं तब तक मुझे मारना मत, ये रक्षा मांग लेना। कभी परमात्मा आ जाए ना, बोले बेटे क्या चाहिए, पहले तो बोलो आप ही मिल जाओ, या फिर बोले नहीं अभी तो समय नहीं है, तो बोले बाबा इतना काम करना, ये देह को बचा के रखना जब तक आपको बराबर पा न ले।
ये इंसान के जीवन में जब नियम आते हैं ना, तो इंसान बदल जाता है। और सत्संग को समझा करो कि कौन सा सत्संग है, कौन सा मनोरंजन है, कौन सा मनोमंथन है। और मनोमंथन है तो अपने मन को पूरा डाल दो, मन का मंथन हो जाएगा। और मंथन से ही मक्खन निकलता है ना, आपको पता है ना। मंथन होगा तो मक्खन निकलेगा, मंथन होगा तो घी निकलेगा। अपने मन को मंथाओ, गुरु के चरणों में पूरा सब समर्पित हो जाओ। और जो पूरा समर्पित होता, और फिर मैं दोहरा दूं, नहीं मिले तो फिर मनोरंजन करते रहो, फिर सत्संग का मनोरंजन चलेगा। नहीं मिले तो, लेकिन मिल जाए तो पहले मनोमंथन। भगवान शंकर ने ऐसा ही होगा कहा और अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। वह बहुत सुंदर थी। उसने एक रात स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। वह उसके प्रेम में पड़ गई, परंतु वह जानती नहीं थी कि वह युग कौन है। राजकुमारी की ऐसी एक सहेली चित्रलेखा नाम की थी, जो बाणासुर की मंत्री कुंभांड की बेटी थी। उसने एक दिन उससे उदासी का कारण पूछा, तो उसने स्वप्न की बातें बता दी। उसने उससे कहा कि स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं, परंतु उषा अपने हृदय से उसकी छवि नहीं मिटा सकी। तब चित्रलेखा ने उषा के बताए अनुसार उस योग का चित्र बनाया और उसे दिखाया, तो वह बोली, हाँ, यही मेरे सपनों का राजकुमार है। इस पर चित्रलेखा ने अपनी योग विद्या से जान लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। वह अपनी मायावी शक्ति से रात्रि में आकाश मार्ग से द्वारका गई और अनिरुद्ध को शया सहित उठाकर शोणितपुर ले आई। अपने स्वप्न के राजकुमार को अपनी आंखों के सामने देखकर उषा प्रेम विह्वल हो उठी। उसने अनिरुद्ध को जगाकर अपना परिचय दिया और अपने सुरक्षित अंतपुर में उसके साथ विहार करने लगी। अनिरुद्ध भी उसके प्रेम में पड़कर अपना घर बार भूल गया। दोनों का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहा। इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। परीक्षित, अनिरुद्ध और उषा के मिलन की एकमात्र राजदार चित्रलेखा थी। वह हर समय इस बात का ध्यान रखती थी कि किसी को कानों कान खबर न हो कि उषा के अंतपुर में कोई पुरुष है। परंतु उषा के धीरे धीरे हाव भाव से प्रकट होने लगा कि अब वह कुंवारी कन्या नहीं रह गई। पहरेदारों ने इसकी सूचना गुप्त रूप से बाणासुर तक पहुंचा दी। पहरेदारों ने यह जानकर कि उसकी पुत्री का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह तत्काल उषा के महल जा पहुंचा और उसने वहां अनिरुद्ध को देखा। उस समय वे उषा के साथ बैठे पासे खेल रहे थे। बाणासुर की क्रोध में भरी दहाड़ सुनकर दोनों चौंके। अपने सामने बाणासुर को सहस्त्र सैनिकों के साथ देखकर अनिरुद्ध अपनी तलवार खींचकर उठ खड़े हुए। बाणासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पकड़ लो, किंतु वे अनिरुद्ध से पार नहीं पा सके। अनिरुद्ध ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, तो बचे खुचे सैनिकों अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अनिरुद्ध की वीरता को देखकर बाणासुर चकित रह गया। उसने अपने नाग फांस से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उषा ने यह देखा तो वह रोने लगी। अध्याय 63 यानी 63, भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अचानक द्वारका से अनिरुद्ध के गायब हो जाने से सभी को चिंता होने लगी। बरसात के 4 माह बीत गए पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। तब एक दिन नारद जी वहां आए और उन्होंने अनिरुद्ध के शोणितपुर में होने की बात बताई और बाणासुर द्वारा उसे नागपाश में बांधे जाने का समाचार दिया। देखो, कई बार आपको लगता है, हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा कि हम भगत हैं, फिर भी मेरे साथ जीवन में घटना घटी। हमारी माता जी भी आई है, उस दिन बता रही थी, पोता चला गया, परमात्मा को प्यारा हो गया। इसी गीता के अंदर, इसी महाभारत के अंदर आपने सुना होगा, पांडव देखते रह गए, भगवान श्री कृष्ण उस महाभारत के युद्ध में थे, अभिमन्यु को मार दिया गया कि नहीं। और जहां पे भगवान है
और जिसके पक्ष में है उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन होनी है भाई, होनी होके रहती है, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। स्वीकार कर लो, जीवन में जो घटना घटती है ना, थोड़ा हाँ सब में मुस्कुरा के नहीं कर सकते हो। अब किसी का कोई मर गया है, गुजर गया है, चला गया है, तो उस मुस्कुराना तो नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा का ये समझ लो कि परमात्मा ने बनाया था, परमात्मा ने ले लिया, परमात्मा से प्रार्थना करो। असल में किसी गुजराती में किसी को सुन रहा था, बोले शंकर भगवान इतने बड़े महादेव, बड़े भगवान क्यों? महादेव कहते हैं ना, देवों के देव महादेव, क्यों? बोले बुढ़ापा जर्जित इंसान एकदम खलास हो जाता है ना। बुढ़ापा यानी क्या? एकदम शरीर खलास, लेकिन वो शरीर में से आत्मा निकाल के नया स्वरूप दिया जाता है। ये मौत के देवता हैं, लेकिन वो जर्जरित मरे हुए को दूसरे में डाल देना और वापस से नया दाव दे देना। जा बेटे वापस परमात्मा प्राप्ति में लग जाओ, अगली बार नहीं लगे इस बार लग जाओ। ये प्रार्थना गुरुओं के चरणों में, भगवान न करे आपके घर से कोई चला गया हो ना, और मैं परमात्मा के चरणों में भी प्रार्थना करूं, हमारी माता का जो पोता है उसको वापस मनुष्य जन्म दे के परमात्मा तरफ मोड़ना, और उनके आशीर्वाद उनके बच्चों परिवार में हमेशा रहे। अपने जीवन में याद रखा करो, आपका कोई सगा संबंधी है ना, सगा और संबंधी है ना कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल। और कोई दोस्त मिले न मिले, और दोस्त आजकल दुनिया में बहुत अजीब से मिलते हैं। ग्रंथ को दोस्त बना, ग्रंथ के एक घंटा साथ में बैठो। 23 घंटे आपको कोई लूट नहीं सकता जो 1 घंटा ग्रंथ के साथ बैठता है। पक्का बैठो, नियम बना लो कि 1 घंटा तो कोई भी ग्रंथ पढ़ना ही है। अच्छा नहीं पढ़ सकते हो यूट्यूब में, आजकल तो माताएं भी बुढ़ी भी लोग मस्त चलाते हैं मोबाइल, और कुछ अच्छे न अच्छे बुढ़िया के मोबाइल हासिल कर रहे हैं। अजय वो कहे बुढ़िया के कुछ अच्छे से न अच्छे से, बाकी मोबाइल जैसे नहीं होता। और शाह जैसे दिया हो तो क्या देखती हो तो माताओं को पता। लेकिन 1 घंटा गीता सुनो ना भाई साहब, मजा आएगा ना, जीवन आनंद में भर जाएगा। और यहाँ पे सारा समाचार जानकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 12 अक्षौणी सेना लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब बाणासुर को पता चला तो वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ डटा। बाणासुर के साथ भगवान शंकर अपने भूतगणों और पुत्र स्वामी कार्तिकेय को लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुंचे। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभांड और कुंभकर्ण से, बाणासुर के पुत्र के साथ सांब का और स्वयं बाणासुर से सात्विक का युद्ध होने लगा। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। क्यों युद्ध महत्व था? क्योंकि इसमें भगवान शंकर भी थे, भगवान कृष्ण भी थे, और आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? उसके लिए जो उनका भगत था, उनके लिए, बाणासुर की वजह से। कुछ ही देर के बाद बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण की सेना के प्रहारों से उसकी सेना तहस नहस होती जा रही है, तो वह क्रोध में बढ़कर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अब कितने भी बड़े का साथ ले लो, भले शंकर भगवान का साथ है, अगर बुराई के रास्ते हो तो भगवान कृष्ण आके मार ही देंगे। भगवान शंकर के शिष्यों को नहीं मार रहे हैं, पापी बाणासुर को मार रहे हैं, ये याद रख लेना। बाणासुर सुधर जाएगा फिर क्यों कृष्ण मारेगा? सुधरे हुए को मारा थोड़ी जाता है। और जीवन भी अपना सुधारो, जीवन को खलास मत करो, जीवन को परमात्मा तरफ मोड़ दो। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में उसका धनुष काट डाला, उसके सारथी और घोड़ों को धराशायी कर दिया। उसी समय
कोटरा नाम की उसकी एक धर्म माता उसके प्राण बचाने के लिए नंग धड़ंग होकर और अपने बालों को बिखेर कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर से तत्काल अपनी दृष्टि फेर ली। भगवान ने उसकी ओर से तत्काल अपनी दृष्टि फेर ली। इसी बीच बाणासुर अपनी जान बचाकर नगर में भाग गया। पापी इंसान को भागना ही पड़ता है, धार्मिक कभी भागता नहीं है, और पापी को बार बार भागना पड़ता है। और भागता इसके लिए क्योंकि अशांत है, अशांत इसके लिए क्योंकि पापी है। उसी समय भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, प्रभु आप परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं, शुद्ध हृदय महात्मा लोग आपका, शुद्ध हृदय महात्मा लोग आकाश के समान सर्वव्यापक आपके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं समस्त लोक लोकांतरों के साथ। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सोचना, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध हृदय वाला यानी जिसके अंदर कोई विचार नहीं है। कल इसको हमने थोड़ा मजे से पूरा लिया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार, जहां कोई तत्व नहीं है, वो परम तत्व ही है, वो आत्मा ही है, और वो आत्मा परमात्मा से मिलानी है, आत्मा परमात्मा उस तक वहां पे पहुंचना सर्वव्यापक। अच्छा यहाँ पे ये समझ लेना, शुद्ध हृदय यानी संसार की कोई चाह नहीं है, चाय भी नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ चाह तो मेरी चली गई है, लेकिन चाय नहीं चली गई है। बस जब तक चाय रहती है तब तक दुखी है। थोड़ा मजाक कह रहा हूँ लेकिन हकीकत है। शुद्ध हृदय महात्मा लोग आकाश के समान सर्वव्यापक आपके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। समस्त लोक लोकांतरों के साथ आपके शरीर की तुलना की जाती है। आप ही परम पुरुष हैं। आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप स्वयं प्रकाश आदि पुरुष और सबके कारण हैं। भगवान आपकी माया से मोहित होकर यह जीव अपने परिवार में आसक्त हो जाता है और सांसारिक दुखों को भोगता है। संसार के मनुष्यों को यह शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया हुआ है, करुणा करके परमात्मा ने दिया हुआ है। और ये मनुष्य जन्म को पशुओं की तरह पूरा मत करो, ये इसके लिए नहीं दिया गया, फालतू चीजों के लिए नहीं दिया गया है। संसार के मनुष्यों को यह शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, आपका चिंतन नहीं करता, आपके चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, उसका जीवन नरक तुल्य है। हे प्रभु, हम सभी मनुष्यों हो या देवता, हम सभी मनुष्य हो या देवता, इस संसार सागर से पार उतरकर आपकी दिव्य ज्योति के सागर में अवगाहन करना चाहते हैं, यानी पाना चाहते हैं, आना चाहते हैं। इसलिए सदैव आपका भजन करके आपकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं। हे देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है, जैसे आपने इसके परदादा भक्त प्रहलाद को अभयदान देते हुए कहा था कि आप उसके किसी वंशज का वध नहीं करेंगे। कभी आपको लगे ना भगवान मेरा नहीं सुनता है, अपने बड़ों का नाम लेना। ये शंकर भगवान उसको बचाने के लिए, बाणासुर को बचाने के लिए कहा, क्या कह रहे हैं? बोले भगवान मैंने इसको अभयदान दिया, आप मेरी वजह से छोड़ दो। फिर उनको लगा चलो मेरी वजह से नहीं छोड़े, बाणासुर वजह की नहीं छोड़े। बोले बाबा ये इसका पहला, इसका दादा है, इसको अभी तो छोड़ो। आपको कभी लगे भगवान नहीं सुनता, अपने बड़ों के नाम से परमात्मा को पहुंचा दो और वो परमात्मा जरूर सुनता है। ऐसे कहते हैं कि बात है तो बड़ी, लेकिन छोटी करके 1 मिनट में पूरा करो। एक माता को संत ने कहा, बोले बाबा पैसा मेरे पास है नहीं, रोज नदी में आऊं और 1 टका, उस जमाने में 1 टका आने का 1 टका जाने का, इतना तो मेरे पास रोज पैसा है नहीं। आप बोलते रोज सत्संग में आओ, मनोमंथन करो। बोले बेटी आना तो चाहिए। बोले बाबा है नहीं। बोले ठीक है बेटे, नाम लेके, राम का नाम लेके आना और राम का नाम लेके जाना। थोड़ी दिनों के बाद वो माता कहती, बोले बाबा जी आप घर पे पधारो और खाना बना खाओ, आप हमारे घर में जमो।
तो बोले बेटी मैं आऊं तो सही, कैसे आऊंगा? बोले बाबा नदी पे चल पे। अरे बेटी नदी पे तू चल के आती है? बोले उस दिन आपने बोला नहीं था मैं नदी पे चल के आती हूँ और चल के जाती हूँ। संत को लगाया, मैंने तो इसे कहते ही कह दिया, इसने तो मान लिया और फिर गया। फिर वहां पे गए तो वो तो बेटी जो थी और वो आगे चलती बनी, नदी के ऊपर चलती है। अब ये बाबा जी को लगा कि भाई ये चल रही तो मैं भी तो चल पाऊंगी। उसने पैर रखा तो सीधा नदी में नीचे, जैसे तैसे करके ऊपर आ। बोले बेटी इधर इधर इधर, ये कैसे चल रही है? तो बोले बाबा आपने ही तो बताया। बोले तू क्या कहती है? तो बोले भगवान का नाम लेती हूँ। बोले हे सुदामा की कृष्ण, हे शबरी के राम, मुझे इस नदी से पार करा दो। बस बेटे बोले ये तेरे शबरी के राम ही तुझे पार कर सकते हैं, मेरा वाला राम जब तक मैं राम का बराबर भगत नहीं बनूंगा। बोले बेटे मैं तो नाव में आऊंगा, तू बोले उसमें जा। बोले बाबा आपने सिखाया? बोले बेटे मैंने सिखाया, लेकिन तूने शबरी के राम वाले को समझ लिया, मेरा अभी समझना बाकी है। कभी नहीं मानने में आए ना लगे आपके भगवान नहीं सुन रहा, आपके कहने से आपके सब करने के बाद भगवान नहीं कहने तमने भगवान रामनी आण से, राम को कहा जाता है राम तमने तुम्हारा नाम नहीं आण से, यानी कसम उसको कहा जाता है कि तुमने तुम्हारा राम के नाम की कसम है। परमात्मा आप हमारा ध्यान रखो। लेकिन ये चीजें क्षुल्लक चीजें मत मानना, बेटी की शादी नहीं हो रही है और ऐसे बार बार करो, उसमें नहीं, उसमें तो मेहनत करो। सब चीज में मेहनत करने के बाद हार जाओ और लगे कि ये परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, फिर परमात्मा को इस तरह का कुछ कहो अपने बड़ों का। और ये बीच में आ जाता तो मैं बता रहा हूँ, कई बार मेरे से नहीं कुछ होता है ना, फिर पिताजी के बोलते बोला गुरु नानक का बाबा भागचंद जो नालो बुद्धि करे खड़ी कयो, और हो जाता है वैसा। बड़ों का नाम लेके जब आप परमात्मा तरफ चलते हो ना, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा थे, और शुद्ध महात्मा का नाम जब आता है ना परमात्मा भी सुनता है। तो इसके लिए परमात्मा के प्रेमी बनो। आओ इसको 2 मिनट में हम पूरा कर रहे हैं। यह बाणासुर उन्हीं दैत्यराज प्रहलाद का वंशज है, आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवान आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, इसलिए मैंने उसका वध नहीं किया है। कब का मार देता कृष्ण भगवान, लेकिन पता है कि हाथ है शंकर बाबे का, मारेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं तो केवल इसका घमंड तोड़ना चाहता था। यह बाणासुर तो आपका पार्षद है, इसे किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। और अनिरुद्ध का अकारण नदी बनाने के लिए, अनिरुद्ध को अकारण बंदी बनाने के लिए यह क्षमा याचना करनी चाहिए। अनिरुद्ध को अकारण बंदी बनाने के लिए इसको क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अभयदान पाते ही, भगवान श्री कृष्ण से अभयदान पाते ही बाणासुर अपने साथ अनिरुद्ध और उषा को रथ पर बैठा कर लाया, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर उसने धरती पर माथा टेक कर उससे क्षमा मांगी, और उषा अनिरुद्ध को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ भगवान शंकर से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका में उनका भव्य स्वागत किया गया। शुभ मुहूर्त में भगवान ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा दिया। इस अवसर पर बाणासुर ने बहुमूल्य रत्नों को दान दहेज देकर वह वरवधू को आशीर्वाद दिया। राजन, जो पुरुष इस कथा प्रसंग का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती। तो परमात्मा तरफ हम चलते रहे। 63वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।